आप देख रहे हैं ग्लोबल इंडिया टीवी। नमस्कार, मैं हूं अभिषेक और आप देख रहे हैं ग्लोबल इंडिया टीवी। आइए आपको ले चलते हैं आज की बड़ी खबरों की ओर। राव नगर परिषद में वार्ड क्रमांक 4 से इस बार भाजपा और कांग्रेस दोनों ही प्रत्याशी को एक निर्दलीय उम्मीदवार टक्कर दे रहे हैं। जी हां, हम बात कर रहे हैं भाजपा कार्यकर्ता रहे नूतन सोमात्रे पाटीदार की। काफी समय से सक्रिय रहे भारतीय जनता पार्टी में वार्ड क्रमांक 4 से नूतन सोमात्रे ने पार्टी से टिकट मांगा था, लेकिन कहीं ना कहीं उनकी बात नहीं मानी, जिस वजह से उन्होंने निर्दलीय फॉर्म भर दिया। आखिरी समय तक फॉर्म नहीं उठाया और अब चुनाव लड़ रहे हैं। ये चुनाव त्रिकोणीय चुनाव हो चुका है। तीनों ही पार्टियों ने अपना अपना जनसंपर्क शुरू किया, जनता के बीच में आशीर्वाद लेने के लिए पहुंचे। लेकिन ये चुनाव कहीं ना कहीं भाजपा के लिए मुसीबत खड़ी कर रहा है, क्योंकि नूतन सोमात्रे समाज में अच्छी पकड़ रखते हैं। लगभग जब जब चुनाव आए उन्होंने हर बार टिकट मांगा, लेकिन उनकी सुनवाई नहीं हुई, इसलिए निर्दलीय खड़ा होना पड़ा। अब यहां तो आने वाला समय ही बताएगा कि यहां ये सीट त्रिकोणीय होने से किसके पाले में जाती है। ग्लोबल इंडिया टीवी के लिए राव से संवाददाता इमरान मंसूरी की रिपोर्ट। जहां त्रिकोणीय मुकाबला देखा जा रहा है, भाजपा और कांग्रेस दोनों ही दल अब मैदान में हैं। किस तरह से अब आप उन्हें सेंध लगाएंगे और कितने वोट आप काटेंगे, या कि आप एक सीट निकालने में कामयाब रहेंगे 4 नंबर? बिल्कुल पूरे बहुमत के साथ मैं ये सीट निकाल के दिखाऊंगा पार्टी को, और एक सामान्य कार्यकर्ता को गौरवान्वित करना मेरा लक्ष्य है। लेकिन कहीं ना कहीं भाजपा इसको अपना गढ़ मानती है, इसको कि ये बीजेपी का गढ़ माना जाता है। क्या रहेगा इस बार? हाँ, गढ़ माना जाता है, मैं उस बात से इनकार नहीं कर रहा हूँ, पर एक सामान्य कार्यकर्ता को ठेस पहुँचाना और उसके साथ भेदभावपूर्ण रवैया करना, ये मेरा मुख्य विद्रोह है। आप पूर्व में भाजपा के कार्यकर्ता रहे हैं और सरकार भी रही है। पिछले 7.5 सालों में भाजपा के क्या विकास कार्य रहे हैं इस वार्ड के अंदर? विकास कार्य होते तो ये चुनाव की स्थिति पैदा नहीं होती। विकास कार्य हुए पर भेदभावपूर्ण रवैये से हुए। केवल उनके घर आंगन ही चमचमाए हैं, पीछे जाके देखो अभी भी वही स्थितियां हैं। और मेरे घर के आगे देखो क्या आपका स्थिति है। नाम? नूतन घनश्याम पाटीदार। वार्ड क्रमांक 4 से निर्दलीय की प्रत्याशी घोषित हुए हैं। किस तरह से चुनाव को भी आप देख रहे हैं वार्ड क्रमांक 4 में? इस चुनाव में सबसे महत्वपूर्ण विषय है कि वार्ड क्रमांक 4 में विकास हर क्षेत्र में नहीं हुआ है। कुछ चुनिंदा उनके मनपसंद स्थानों पर ही विकास किया है। उन्होंने भेदभावपूर्ण रवैये के साथ विकास किया है। जैसे कि हरिकृपा में अभी भी ड्रेनेज की समस्या काफ़ी बड़ी समस्या है। वहाँ लोगों के घरों से सामने से पानी बह रहा है, उस पर क्यों नहीं विचार किया इन्होंने? भैया, कहीं ना कहीं आप पूर्व में भाजपा के लिए कार्यकर्ता थे, जो जमीनी कार्यकर्ता के रूप में माने जाते थे, और कई सालों से आप संगठन का काम कर रहे थे, फिर भी आपको टिकट नहीं दिया। क्या कारण रहा है? जी, ये बात बिल्कुल सत्य है, मुझे टिकट नहीं दिया गया। मेरा भरपूर प्रयास रहा। मैंने सबसे पहले 1 तारीख को भारतीय जनता पार्टी अध्यक्ष को मैंने ही आवेदन दिया था कि मुझे भी अवसर प्रदान किया जाए, क्योंकि जो पूर्व पार्षद है उनके परिवार से 1 बार 2 बार 3 बार पार्षद हुए हैं। दूसरे कार्यकर्ताओं पर नेगेटिव असर पड़ रहा है। मैंने भी अवसर की मांग करी। मैं भी बीजेपी का कार्यकर्ता रहा हूँ, काफ़ी दिनों तक सेवा दी है। मेरे पिताजी ने सेवा दी है भारतीय जनता पार्टी में। यहाँ तक कि मेरे पिताजी बाबूलाल जी चौधरी जब चुनाव लड़े थे तब चुनाव संचालक भी रहे। मैं खुद स्वयं 10 बार बूथ एजेंट रहा हूँ, और मुझे वो कहते हैं कि आपने पार्टी के लिए क्या किया है। सर, क्या लगता है अभी आप जब जनसंपर्क में जा रहे हैं तो जनता का किस प्रकार का आशीर्वाद आपको मिल रहा है? जनता बिल्कुल मेरे पूर्ण समर्थन में है। शक्ति जनमत से आती है, जनमत जनता के विश्वास से, और कहीं न कहीं मैंने जनता की सेवा की है, और जनता की सेवा से ही जनविश्वास हुआ है, और जनता बिल्कुल परिवर्तन के मूड में है। तो इस त्रिकोणीय मुकाबले के अंदर अभी आपका क्या लग रहा है? मतलब कितने अपन परसेंट माने बात है कि ये सीट आपके पास? बिल्कुल पूर्ण रूप से हम विजयी होंगे, और अच्छे मतों से विजयी होंगे। लेकिन कहीं ना कहीं भाजपा ने एक एजेंडा निकाला है कि जो कार्यकर्ता पार्टी के खिलाफ चुनाव लड़ेगा उसे निष्कासित कर दिया जाएगा। तो उस लिए क्या कहेंगे आप? मैं इसके लिए पूर्व में जाना चाहूँगा। क्या इसके पहले किसी ने चुनाव नहीं लड़ा? क्या निर्दलीय बागी नहीं हुए? क्या मैं नाम नहीं लेना चाहता हूँ। 3 बार ऐसे जो अभी चुनाव लड़ रहे हैं उनके परिवार से 3 बार बागी हुए हैं, और उन्होंने तो चुनाव लड़ा है विधिवत। अब मैं नाम लेना नहीं चाहता, इतने में मेरा इशारा ही काफ़ी है। आपका नाम? नूतन